everyone, welcome back to another video. So in today's video, I'll be continuing with the last topic which we started, which is we'll be discussing the important NCERT markings, important NCERT lines and the related concepts of the first chapter, which is chemical reactions and equations. So we have discussed the basic, what are chemical reactions, what are chemical equations, what are the rules, different rules to write the chemical equations, and how do we balance a chemical equation. So in this video we'll be starting with the types of chemical reactions. So इससे पहले ये important है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है. एक चीज हमको पता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा होता है उस टाइम पे द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर, नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर. इस चीज का मतलब है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है बहुत सारे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन द एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस. इसी की वजह से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस अकर होते हैं. यहाँ पे फर्स्ट हमारे टोटल 4 केमिकल रिएक्शंस हैं, इनफैक्ट 5. वी हैव टोटल 5 केमिकल रिएक्शंस. द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है आपको नाम से ही पता चल जाएगा. आई विल एक्सप्लेन व्हाट डज दैट मीन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन वी हैव डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के बाद वी हैव सिंगल डिस्प्लेसमेंट और सिंपली displacement reaction. Fourth, we have double displacement reaction. Double displacement reaction. And lastly, we have redox reaction or oxidation reduction reaction. So, let's get started. First one is combination reaction. अब combination reaction का यहाँ पर हमको एक एक्सपेरिमेंट दिया है, एक एक्टिविटी दी है जिसमें उन्होंने क्या किया. वी हैव टेकन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्विकलाइन बोलते हैं. इसके अंदर हमको वाटर ऐड करना है एंड वी हैव टू फील इफ देयर इज एनी चेंज इन टेम्परेचर. सो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड विच इज क्विकलाइन, इट रिएक्ट्स विद वाटर, एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसके साथ में हीट रिलीज होती है. ये जो हीट रिलीज हो रही है, इस हीट की वजह से ही द बीकर विल बिकम अ लिटिल बिट हॉटर. यहाँ जब हम टच करके देखेंगे बीकर को तो ये बीकर थोड़ा सा हॉट हो जाएगा ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप यहाँ पे देख रहे हो, दो हमारे पास प्रोडक्ट्स थे. फर्स्ट वन वाज क्विकलाइन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. इसने कंबाइन किया वाटर के साथ टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट विच वाज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेगलाइन. तो यही डेफिनेशन है यही डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. इट इज अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स. तो ये लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है. इसके साथ ही एक और एनसीईआरटी में हमारे ये ऑरेंज बॉक्स है, डू यू नो वाला इंपॉर्टेंट बॉक्स है, जिसमें लिखा है कि स्लेगलाइन का जो सोल्यूशन है या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेगलाइन इज सेम एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ये जो स्लेगलाइन है इसको हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए. व्हाइट वॉशिंग के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम वॉल्स पे लगाते हैं, व्हाइट वॉशिंग के टाइम पे वॉल्स पे लगाते हैं, इट स्लोली रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म अ लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अभी कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है एक बहुत ज्यादा शाइनी फिनिश देती है वॉल्स को, इसलिए हम स्लेगलाइन को या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं. और केमिकल फॉर्मूला जो मार्बल का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मार्बल का फॉर्मूला भी CaCO3 ही होता है. सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन दैट व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच वाज फॉर्म्ड इन द अर्लियर रिएक्शन, इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, it forms calcium carbonate giving us calcium carbonate and gives us water. तो ये हमारा पूरा complete reaction होगा. नेक्स्ट इज थोड़े और एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. जब कोल को हम बर्न करते हैं तो तब कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एयर टू गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर.
तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं. नेक्स्ट कम्स व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर द वन जहां पर कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ में हीट रिलीज होती है. हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स होंगे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. जब भी हम नेचुरल गैस जैसे मीथेन या फिर पेट्रोलियम ये सबको अगर हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो हमको मिलता है, साथ में अ लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड. क्योंकि हीट रिलीज हो रही है इसीलिए इट इज यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज सच एज मतलब फ्यूल की तरह इसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट अप वी हैव दैट रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. रेस्पिरेशन अगर आप कभी देखोगे जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो एक्सहेल करने के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आपकी नॉस्ट्रल से एक्सपेल आउट होती है, इट इज अ लिटिल वार्मर क्योंकि रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो जब भी डाइजेशन के टाइम पे या फिर जब भी फूड ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो उस टाइम पर हीट भी रिलीज होती है. So since heat energy is released, therefore it is a type of exothermic process. Next is decomposition of vegetable matter into compost. जब vegetable matter compost में break down होता है, that is also an example of exothermic reaction. तो अब यहाँ पे हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी पढ़ी थी, एक्टिविटी 1.1, तो वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट. तो हमको ये टाइप ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है इन फर्स्ट रिएक्शन. अब फर्स्ट रिएक्शन एक बार देख लेते हैं. रिएक्शन 1.1. रिएक्शन 1.1 वाज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो रिएक्टेंट्स है गिविंग अस अ सिंगल प्रोडक्ट अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट. So this is the type of combination reaction along with exothermic reaction. ठीक है. So moving on, next we have decomposition reaction. अब decomposition reaction का मतलब है कि जो हमने first reaction पढ़ा which was combination reaction, combination reaction का quite opposite will be the decomposition reaction. combination reaction में दो reactants react कर रहे थे to form a single product. यहाँ पर एक single product decompose होगा या break down होगा to form multiple reactants. यहाँ पर भी यही एक एक्टिविटी है. हमने क्या किया, हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए. फेरस सल्फेट इज नथिंग बट FeSO4. फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए, उसको हमने बॉईल करना शुरू किया इन अ बॉइलिंग ट्यूब. फिर हमको ऑब्जर्व करना है द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स. कलर ऑफ द क्रिस्टल्स ये है कि जो ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स थे वो चेंज हो जाएंगे इनटू व्हाइट कलर. क्यों? क्योंकि फेरस सल्फेट gets broken down into ferric oxide और ferric oxide का कलर is white. क्योंकि ferric oxide का कलर white होता है इसीलिए यहाँ पर white कलर का एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा. साथ में एवोल्यूशन होगी SO2 और SO3 गैसेस की. कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर, ये जो कैरेक्टरिस्टिक ओडर है बर्निंग सल्फर की, ये SO2 और SO3 गैस की वजह से ही आती है. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अगर हम डेफिनेशन देखें तो जब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करता है टू गिव अस सिंपलर प्रोडक्ट्स और मल्टीपल प्रोडक्ट्स, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. यहाँ पर भी यही हुआ था कि FeSO4 के जो क्रिस्टल्स थे, FeSO4 के क्रिस्टल्स व्हेन दे वर हीटेड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज्ड, क्योंकि FeSO4 डिकम्पोज कर गया इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो डिकम्पोजिशन, दूसरा एग्जांपल है डिकम्पोजिशन का, कैल्शियम कार्बोनेट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग. कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्विकलाइम या फिर क्विकलाइम बोलते हैं एंड इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. तो ये दूसरा चीज है कि जब भी डिकम्पोजिशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 व्हिच इज लाइमस्टोन, इट्स हीटेड. हीट की वजह से ये डिकम्पोज हो रहा है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए दिस इज अ टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Another example of thermal decomposition reaction is given here कि जब भी हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे
तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एमिशन होगी, एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। ये ब्राउन फ्यूम्स किसकी हैं? दीज ब्राउन फ्यूम्स आर ऑफ द कंपाउंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये पूरा रिएक्शन है व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है इसका, उस टाइम पे हमको लेड ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स ही ब्राउन कलर की होती हैं। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पर हम वाटर का ब्रेकडाउन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस एक्टिविटी इज एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी भी चीज का ब्रेकडाउन करवाना। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मींस breakdown of water in the presence of electricity. So this was the electrolysis of water. In the next experiment we have कि हमको थोड़ा सा हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, और उसको थोड़ी देर सनलाइट में रख दिया फॉर सम टाइम। तो थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे कि जो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड था इट टर्न्स इनटू ग्रे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये जैसे हमने थर्मल डिकम्पोजिशन बोला था कि थर्मल डिकम्पोजिशन इज द ब्रेकडाउन or decomposition of any one substance in the presence of heat। यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए इसको हम टर्म देते हैं फोटो केमिकल decomposition। This is photochemical decomposition because the decomposition is taking place in the presence of sunlight। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो AgCl है, the सिल्वर और व्हाइट कलर्ड AgCl, ये जब सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Cl2 में ब्रेक हो जाता है, दिस सिल्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रे कलर। यही सेम चीज जो है सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम वे में रिएक्ट कर रहा है। सिल्वर ब्रोमाइड इज ऑल्सो व्हाइट इन कलर। जब भी इसको हम सनलाइट में रखते हैं इट टर्न्स इनटू, इट गिव्स अस सिल्वर एंड ब्रोमीन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसी के साथ एक और डेफिनेशन है एंडोथर्मिक रिएक्शन की, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ऐसे रिएक्शंस व्हिच रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे आए कि मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसके अंदर हीट रिलीज होती है, heat is released। On the other hand, most of the decomposition reactions are endothermic because heat or sunlight or electricity, in short any form of energy is required to drive the reaction। Next up we have displacement reaction। अब displacement reaction is also very important। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हम शॉर्ट में समझे कि क्या होता है, उससे पहले हम ये एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी में क्या करना है, हमने 3 आयरन नेल्स दिए, 3 आयरन नेल्स को सैंड पेपर से क्लीन करा, 2 टेस्ट ट्यूब्स ली, एक टेस्ट ट्यूब लिया ए, एक टेस्ट ट्यूब लिया बी, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हमें 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज CuSO4। कॉपर सल्फेट डाला हमने, 2 आयरन नेल्स को हमने टाई से थ्रेड किया इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब बी। तो टेस्ट ट्यूब बी के अंदर हमारे आयरन नेल्स प्रेजेंट हैं और इसको 20 मिनट्स तक हमने असाइड रख दिया, अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। आफ्टर 20 मिनट्स वी हैव टू टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हम ये चीज नोटिस करेंगे कि ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का टेस्ट ट्यूब ए में और टेस्ट ट्यूब बी दोनों में डिफरेंट आ रहा है। एंड so let's compare the colors of copper sulfate solution and iron nails। तो अगर हम टेस्ट ट्यूब ए की बात करते हैं, दिस इज टेस्ट ट्यूब
A, this is test tube. B, टेस्ट ट्यूब ए में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला था, साथ में आयरन नेल नहीं डाला, तो कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो कॉपर सल्फेट ब्लू ही रहा, कॉपर सल्फेट ही फॉर्म्ड है। यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाया था विद आयरन, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया एंड इट फॉर्म्ड FeSO4 प्लस कॉपर। इसी वजह से हमारे आयरन नेल का जो कलर है इट केम आउट टू बी ब्राउन, और जो हमारे टेस्ट ट्यूब का कलर है इट केम आउट टू बी ग्रीन। ग्रीन इसलिए क्योंकि यहाँ पे फेरस सल्फेट बन गया इंस्टेड ऑफ कॉपर सल्फेट। So the iron nail becomes brownish in color and the blue color of this copper sulfate solution fades. ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि this chemical reaction has taken place and iron has displaced copper from the copper sulfate solution. This is a type of displacement reaction. ये सारी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल है कि जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर। जिंक और लेड ऐसा दोनों रिएक्शन इसलिए शो कर रहे हैं बिकॉज जिंक एंड लेड बोथ ऑफ देम आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए वो इससे डिस्प्लेस कॉपर को उसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक व्हाइट सब्सटेंस फॉर्म होता है विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इसलिए इन रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। The reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. Next comes oxidation reduction. अब oxidation और reduction का अगर हम मतलब समझे, oxidation का मतलब होता है addition of oxygen or the removal of hydrogen, whereas reduction means addition of hydrogen or the removal of oxygen. तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है उन टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि जब भी हम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब एक ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो कॉपर को जब हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, और ये कॉपर ऑक्साइड जो है इस कॉपर ऑक्साइड का ही कलर होता है ब्लैक। दिस इज अ ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। नेक्स्ट, if a substance gains oxygen during a reaction it is said to be oxidized. अगर कोई substance है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन लूज कर रहा है और हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जिसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है, इन टाइप के रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स। लास्ट में दो टॉपिक्स है करोजन एंड रैंसिडिटी। करोजन का सिंपली मतलब होता है कोई भी अगर आयरन का आर्टिकल है दैट डेवलप्स अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। ये रेडिश ब्राउन पाउडर क्या है, इसको रस्ट बोलते हैं हम, एंड दिस इज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ऑल्दो आपके टॉपिक में बहुत ज्यादा गिवन नहीं है बिकॉज दिस टॉपिक ऑफ करोजन इज एक्सप्लेन्ड इन ग्रेट डिटेल इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर। लास्टली वी हैव रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब होता है कि जब भी जो भी हम खाना बनाते हैं उसके अंदर जो फैट्स और ऑयल्स है, अगर काफी टाइम तक पड़े पड़े वो फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल चेंजेस। तो ये रैंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए हम फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं या फिर कुछ सब्सटेंसेस ऐड करते हैं उसमें जिसको हम वो एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। सो नाइट्रोजन भी ऐड किया जाता है चिप्स के बैग में टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। So this was it for today's video. I have discussed the whole of the chapter. First chapter is finished. NCERT marking और जितने भी सारे important concepts थे हमने discuss कर लिए हैं। I hope everything was clear to you. If you still have any doubts, you can either comment in the comment box, or you can message me on the email ID which I am writing down here, boundlesslearning17@gmail.com. So thank you so much for watching. Keep learning.